डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं पाठ 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, इसके बारे में पहले आपको एक वीडियो में भेज चुकी हूँ। अब दूसरा भाग है इसका कि लोकतंत्र में विधायक होते हैं एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है कि जब इसके वोट होते हैं तो हम ही इनको चुनते हैं और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। और फिर सत्ता पक्ष के सदस्य, सत्ता पक्ष क्या होता है, जो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है, वो सत्ता पक्ष कहलाता है। और सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है और कुछ को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी यानी कि कामकाज को संभालते हैं। और जैसे कि ऊपर उदाहरण दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। पहले उसे विधायिका के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तब इन कार्यों को आगे चलाया जाता है। इस तरह से जो हम सरकार चुनते हैं ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और यदि अगर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अच्छी तरह से कार्य नहीं करते तो हम इन्हें समय से पहले इनको हटा भी सकते हैं। तो इस कारण जो है ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता की सभी सुविधाओं का ध्यान रख के ये अपना कामकाज चलाती है। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के विषय के पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। शिक्षिका चुने गए विषय को पूरी कक्षा को परिचय देती है। जैसे कोई भी वॉलपेपर बनाना तो उसके बारे में पहले जो अध्यापिका है वो पूरी जानकारी देती है बच्चों को और संक्षिप्त चर्चा करके कुछ समूहों में बांट देती है और समूह उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। और इसके बाद बच्चे अपने आप या दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। और इसके लिए ये कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना करते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई हो या लिखी गई हो उसे समूह में मिलकर देख लेते हैं और एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं और वे मिलकर तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या किया जाएगा और उसका क्या लेआउट होगा। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर तर्क वितर्क की शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और उनको कुछ काम करने का तरीका भी आ जाता है। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है और यह महत्वपूर्ण है कि समूह में से एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए और सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर समय भी मिले। और जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता, लेखनी और प्रस्तुतिकरण के सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया था। अपने राज्य की सरकार से कार्य से जुड़े हुए अन्य मुद्दे पर भी ऐसा वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानूनी या व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, या फिर आजकल जो कोरोना बीमारी फैल रही है तो उसके बारे में भी हमको एक वॉलपेपर बना के इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।